हेलो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसकी रिकैप एक्सरसाइज हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। इस एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करने से पहले हमको क्या समझना चाहिए, रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। जब रेशनल नंबर समझ में आ जाएगा तभी हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया है रेशनल नंबर। ठीक है, ए नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकते पी वाई क्यू फॉर्म। पी वाई क्यू फॉर्म मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि वो कब रेशनल नंबर होगा, जब पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जब हमारे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, लेकिन पी एंड क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। भले ही हमारा p इक्वल टू 0 हो जाए, लेकिन जो डिनोमिनेटर है q 0 नहीं होना चाहिए। एंड p q r हमारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि 0 भी हमारा इंटीजर्स में होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, इसमें एक और पॉइंट, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कैसे, सपोज दैट अगर हम लिखें 3/4। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शन है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हमने लिखा है पी वाई क्यू फॉर्म में। पी वाई क्यू फॉर्म, ठीक है, एक तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पी एंड क्यू क्या है, p इक्वल टू 3 एंड q इक्वल टू 4। ये हमारे दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, q इज नॉट इक्वल टू 0, q की जगह क्या है 4 है, तो q हमारा 0 भी नहीं है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। तो 3/4 क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया। और 3/4 हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। इसलिए कहा गया है जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो सब हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन हमारे ऑल रेशनल नंबर हमारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते हैं। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं हमारे, वो हमारे फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। उसमें कुछ फ्रैक्शन हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं वो हमारे सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये है कि P अपॉन क्यू, जो P अपॉन क्यू जो लिखा रहेगा वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है P एंड Q के अगर हम लोग को फैक्टर निकालें, कॉमन फैक्टर केवल 1 आना चाहिए। P एंड Q का फैक्टर क्या आना चाहिए, ओनली 1 आना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे अगर हम P और Q को सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो P एंड Q का जो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, ओनली 1 कॉमन फैक्टर। दूसरी कंडीशन इसकी ये है। ठीक है, जैसे कि 2 एंड 3 4 हो गए, ये कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। तो समझ लेना P अपॉन क्यू में सिंपलेस्ट फॉर्म में है और रेशनल नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म में ही गिवन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। इतना समझ में आया कि रेशनल नंबर हमारे P अपॉन क्यू फॉर्म में डिनोट होने चाहिए, जहाँ P एंड Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और P अपॉन क्यू हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा राइट द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। ये हमको गिवन है, इनको हम लोग किस में लिखना है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स P अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, और कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए उस जगह पे। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे इसके 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पे हमने इसके फर्स्ट पार्ट को लिख लिया है, सॉरी यहाँ लिखा नहीं, यहाँ पे 0 है। ठीक है, 0 है, तो 0 क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर में, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 0 हमारा सबसे पहले क्या है, 0 हमारा इंटीजर में आता है, लेकिन ना पॉजिटिव इंटीजर ना नेगेटिव इंटीजर, क्या है, इंटीजर है, इंटीजर में आता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, P हो गया, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1
किसी भी होल नंबर या किसी नंबर के नीचे या किसी वेरिएबल के नीचे अगर हम लोग 0 1 लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता, वैल्यू हमेशा क्या रहती, सेम रहती। तो इसको हम लोग ले सकते हैं 0/1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0/1। तो P/Q फॉर्म में लिख लिया हमने इसको, P/Q फॉर्म में मैंने इसको लिख लिया। आप कंडीशन देखेंगे P एंड Q हमारे क्या इंटीजर हैं, हाँ 0 हमारा इंटीजर है और PQ जो 1 है वो भी हमारा इंटीजर है। इसके मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, P एंड Q हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, 0,1 क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। दूसरी कंडीशन क्या थी, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो Q हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, Q इज इक्वल टू 1, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इसके मतलब जो हमने 0 को लिखा है कैसे लिख सकते हैं, P/Q फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं 0 को 0/1। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब हम लोग करेंगे इसका बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे है -67। क्या है, -67, ये हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ भी हमने कहा होल नंबर के नीचे अगर हम लोग 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर वहाँ सेम रहेगा, बस हमको P/Q फॉर्म में बनाना है जहाँ पे Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए और 1 क्या है, 1 0 नहीं है, तो वो हमारी कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको ले सकते हैं -67/1। अब देखो P क्या है, 67 है, P हमारा क्या है 67 है, एंड Q क्या है हमारा 67 हो गया, 1 है, तो 67 है नेगेटिव का। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये दोनों क्या है, हमारी इंटीजर है, इंटीजर्स है ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसके मतलब इसका आंसर जो होगा ये होगा, इसका आंसर ये होगा। ये हम समझाने के लिए आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे इसका सी पार्ट। अब हमने यहाँ पे लिख लिया है सी एंड डी पार्ट बोथ, तो सी पार्ट अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये होल नंबर है, इसको ले सकते हैं 14/1। ये P/Q फॉर्म में लिख गया हमारा ना, और कंडीशन भी सेटिस्फाई है क्योंकि P एंड Q क्या है, हमारे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे लिखा है 3/-5। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/-5। अब यहाँ पे Q हमारा क्या नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है। ठीक है, रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर में क्या होता है, डिनोमिनेटर जो होगा, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा -1 × 3/-1 × -5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 5, तो क्या हो गया ये हमारा -3/5, ये /5। अब देखो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या हो रही है कि P एंड Q क्या हमारे इंटीजर्स मिल गए हैं। ठीक है, और Q हमारा 0 नहीं है, क्या है हमारा 5 है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट थे, चारों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे कहा गया है राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मैंने बताया था कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, केवल 1 ही आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी यहाँ पे फैक्टर निकालें तो काफ़ी फैक्टर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसके करें क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को करेंगे। यहाँ पे ये हो गया, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या हम लोग चेक करेंगे कि हमारा नेगेटिव साइन कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है ना। मैंने कहा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए नेगेटिव साइन, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे -1 × 1 to 1 डिवाइड बाई -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -110 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -1 to 1 डिवाइड बाई 110। पॉजिटिव का हमने बना लिया डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले काम तो हमने ये कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का 1 to 110 का HCF निकालेंगे। HCF निकालने के बाद ही हमको पता चलेगा कि हम किस नंबर से दोनों को डिवाइड करें।
तो वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 1 to 1 के अगर हम देखें तो 1 to 1 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे, 11 मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, 1 to 1 तो यहाँ पे करेंगे सबसे पहले 11 से करेंगे, 11 बन जाए 11 बन जाए 11 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचे फिर 11। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा गलत हो रहा था यहाँ पे। तो क्या फैक्टर निकला, 11। अब यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 11, ये आ गए इसके फैक्टर। 10 इसका था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम लोग HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, HCF ऑफ 1 to 1, 1 1 0 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, केवल वही हमारा HCF होता है। यानी सबको लेना ही, HCF को लेना है। तो मीन्स यहाँ 11 है, यहाँ 11 है, तो इस वाले 11 और इस वाले 11 को हम लोग ले लेंगे, मीन्स 1 टाइम्स, तो 11 हो जाएगा। यहाँ 11 है, छोड़ देंगे, यहाँ 10 है, छोड़ देंगे। कॉमन वाले को हम लोग देखते हैं, जो कॉमन होगा वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमको ये पता चल गया है कि हमको 11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, उसके बाद ही हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे दोनों को 11 से। यहाँ पे हमने डिवाइड लगा लिया। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा यहाँ पे 11, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, ये नेगेटिव का रहेगा। ठीक है, नेगेटिव का रहेगा, तो यही आ जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसके अगर हम लोग फैक्टर करते हैं तो केवल एक ही ओनली फैक्टर है जो दोनों का कॉमन होगा, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारे पार्ट इसके करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। अब यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, -84 डिवाइड बाई -27। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब देखो ये अभी यहाँ पे साइन देखेंगे, साइन हमारे दोनों जगह पे है। जब हमारे ऊपर भी साइन नीचे भी साइन है तो हम साइन को यहाँ पे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। साइन हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमको क्या बचा, केवल 84 डिवाइड बाई 27। हमने कहा था इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर निकालेंगे 84 के। तो यहाँ निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 जा 2 1 जा, फिर ये 3 से जाएगा 3 7 जा, फिर ये 7 से जाएगा 1। हाँ, तब तक करते जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता यहाँ पे। ठीक है, तो 84 के जो हमको फैक्टर मिल गए वो मिल गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 27 के फैक्टर हमको पता ही है, डायरेक्ट लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो हमको क्या फाइंड आउट करना, HCF। क्या फाइंड आउट करना, HCF। ठीक है, HCF ऑफ किसका हमने को निकालेंगे, किसका 84, 27 का क्या होगा। हमने कहा जो कॉमन होगा वही लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं छोड़ देंगे, 2 है, यहाँ नहीं छोड़ देंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको और इसको 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ 7 है, नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं, छोड़ देंगे। केवल एक ही 3 को हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो HCF इसका क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस 3 से दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 84 डिवाइड बाई 3, 27 डिवाइड बाई 3। ये क्या हो जाएगा, जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 9। तो ये इसका आ जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग HCF करके फाइंड आउट कर सकते हैं किस नंबर से डिवाइड करना। वैसे ऐसा भी कर सकते हैं, और कभी भी क्या होता है हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर हमको क्लियर हो कि इसी नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने ये समझाने के लिए कर दिया कि HCF निकाल के ही अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, वैसे क्या होता है किसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी कभी 2 से ज़्यादा टेबल लग जाती है, कभी 2 टेबल यूज हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने HCF करके ये पता कर लिया कि इसको दोनों को किससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हमने सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर ली। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखो, दोनों में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 95 डिवाइड बाई 21। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर फाइंड आउट क्या करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर।
यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख गया है, यहाँ पे क्या है 19 है, क्या है 19 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 19 है, हम फिर दोबारा यहाँ पे लिख दे रहे कैंसिल करके, यहाँ है -95 डिवाइड बाई -19, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर माइनस माइनस साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे 95 डिवाइड बाई 19। अगर ये देखो ध्यान से 19 की टेबल में 95 हमारा आता है, 19 की टेबल में 95 आता है, 19 5 या 95 होता है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग HCF निकाल के भी करेंगे तो भी हम लोगों को 19 से ही डिवाइड करना पड़ेगा सब, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 19 बन जाए 19 और 19 5 जा, तो हमारा क्या निकल के आया 5/1 निकल के आया, यही इसका होगा सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर होगा, ठीक है। अगर वैसे भी दिखाएं तो 95 के जो फैक्टर होते हैं हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, 95 फैक्टर क्या होंगे 5 × 90 और यहाँ पे 90 के क्या होंगे 1 × 90, तो कॉमन क्या आ गया यहाँ पे HCF ऑफ 95,90 का क्या आ गया यहाँ पे, ये कॉमन है 90 आ गया, तो 19 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यही हम कह रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं, किससे कैंसिल आउट हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हम ये काम करेंगे हम लोग रफ वर्क में दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब हम लोग करेंगे फोर्थ पार्ट इसका, ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है नेगेटिव, मैंने क्या कहा था नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो -1 मल्टीप्लाई 108 डिवाइड बाई -1 मल्टीप्लाई -21, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -108 डिवाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा 21, ये आ जाएगा, ये अब हमारा सही है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको ऐसी टेबल पढ़नी है जिससे कि दोनों कैंसिल आउट हो रहे हो, ठीक है। तो 3 की टेबल से हो रहे हैं दोनों कैंसिल आउट, हमको पता है, ठीक है, लेकिन हम आप लोग क्या करेंगे HCF निकाल के ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बता दे रहे हैं HCF निकाल के, तो 108 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 होता है, फिर 3 से करेंगे 3 बन जा 3 3 2 जा, फिर 3 से करेंगे तो 3 4 जा हो जाएगा, फिर ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 1 आ जाएगा, तब तक करते जब तक 1 नहीं मिल जाता। तो 108 के जो फैक्टर निकल के आए 3 × 3 × 3 × 2 × 2, ठीक है। और 21 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 7 × 3 7 × 3। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या HCF, ठीक है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए 108, 21 का मैंने कहा जो कॉमन हो दोनों वही ले लेना है, कॉमन क्या है देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो केवल 3 आ जाएगा, ठीक है। HCF इसका HCF 3 आ गया। अब 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे -108 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे लिखेंगे 21 डिवाइड बाई 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा, ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा, जैसे 108 को हम डिवाइड किया 3 से तो 36 आया, तो यही 36 आ जाएगा माइनस का अपॉन ये आ जाएगा 7। तो जो इसका आंसर निकल के जो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला तो -36 डिवाइड बाई 7, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो समझ में ना आ रहा वो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दे, तो उसको हम वहाँ पे समझा देंगे। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।